नमस्कार दोस्तों, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ डायरेक्टली काम करना चाहते हो और 70,000 पर मंथ सैलरी वाली गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। साथ ही इसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो EDCIL यंग प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट 2026 है, इसमें जो टोटल पोस्ट 7 पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं। इसके ओवरव्यू, ऑर्गेनाइजेशन नेम है EDCIL इंडिया लिमिटेड ऑन बिहाफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पोस्ट नेम रहेगी आपकी यंग प्रोफेशनल, जनरल स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और लीगल। टोटल पोस्ट है 7 है। नेचर ऑफ एंगेजमेंट है कॉन्टैक्ट बेसिस है, फुल टाइम, इनिशियली फॉर 1 ईयर, एक्सटेंडेबल बाय 1 ईयर एट ए टाइम बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। प्लेस और पोस्टिंग डिपार्टमेंट वो हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली। मंथली जो रिम्बर्समेंट मिलेगा वो 70,000 मिलेगा कंसोलिडेटेड पर मंथ। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट हो चुकी है, लास्ट डेट अप्लाई करने की 17 मार्च 2026 तक है, ये ध्यान देना, शाम के 5 बजे तक। इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो कट ऑफ डेट ऑफ एज लिमिट 31 दिसंबर 2025, कट ऑफ डेट ऑफ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस 31 दिसंबर 2025 है, और लास्ट डेट है इसकी 17 मार्च 2026 तक। पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल और एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं, इससे पहले कि ये ध्यान देना कि इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ये फ्री है। देयर इज नो एप्लीकेशन फीस। कैंडिडेट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन PSU मस्ट फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन टू प्रॉपर चैनल इफ देयर डिपार्टमेंट रूल रिक्वायर सो। इसे ध्यान देना, इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल और एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो जो पोस्ट है यंग प्रोफेशनल जर्नल के लिए टोटल ऑफ पोस्ट 4 है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बीटेक, एमटेक और मास्टर इन नॉन टेक्निकल कोर्स, और BE, बीटेक, LLB, LLB, M डिग्री होल्डर और मास्टर डिग्री नॉन टेक्निकल कोर्स। इंस्टीट्यूशन एलिजिबिलिटी भी आप देख सकते हैं। NIRF 2025 QS रैंकिंग, ये सारे इंस्टीट्यूशन बताए गए हैं। इसी तरह यंग प्रोफेशनल के लिए स्टैटिक्स के लिए 1 पोस्ट है, जिसमें मांगी गया ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स और ऑपरेशनल रिसर्च। इस तरह यंग प्रोफेशनल इकोनॉमिक्स के लिए भी 1 पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी ऑफ डिपार्टमेंट स्टडीज। यंग प्रोफेशनल लीगल के लिए भी 1 पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री इन लॉ, LLB, LLM। टॉप 40 NIRF लो कैटेगरी, ध्यान देना। और एज लिमिट की मैं बात करूँ तो ऑल कैंडिडेट की जो मैक्सिमम एज है 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कट ऑफ जो एज डेट है वो 31 दिसंबर 2025 है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो रिसर्च बैकग्राउंड एंड पब्लिशिंग पेपर्स के लिए directly applicable to policy research और scheme approval task at the ministry। data analytic proficiency के लिए relevance of YP role, critical of statistical analysis of education data, NIRF ranking, AISHE data और schema outcome। रिपोर्ट राइटिंग स्किल की बात करूँ, essential for preparing ministry level report, committee notes और policy brief। पॉलिसी मेकिंग स्कीमा रोलेट एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कैंडिडेट टू प्रियर एक्सपोजर टू गवर्नमेंट स्कीम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रिफेयर। इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करूँ, रिलेवेंट टू एवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन, USHA and other DHE scheme। Field survey experience, YP may be required to undertake field visit of any required duration। इस तरह अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट स्कीम के लिए प्रियर एक्सपीरियंस रिव्यूइंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और प्रोग्राम is a strong advantage। MS Office, Word, Excel, PowerPoint proficiency mandatory for day-to-day work। Advanced Excel data or visualization skill has a particularly valued। Experience in education sector, candidate with specific education sector background may receive additional weightage in evaluation। Salary और reimbursement की बात करूँ तो all
वाईपी पोस्ट, चाहे वो जर्नल हो, स्टैटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो या लीगल हो, जो मंथली कंसोलिडेटेड रिम्बर्समेंट मिलेगा वो 70,000 पर मंथ मिलेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो आपका जो स्टेज 1 पे होगा एप्लीकेशन सिक्योरिटी, आपका वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एनआईआरएफ, क्यूएस, इंस्टीट्यूशन रैंकिंग और एज और एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा। फिर स्टेज 2 में इफ एप्लीकेबल है तो फिर रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें एकेडमिक नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड डोमेन एक्सपर्टी पूछा जाएगा। स्टेज 3 में ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसमें आपका कम्युनिकेशन, एनालिटिक्स, थिंकिंग एंड पॉलिसी अवेयरनेस के बारे में। इसी तरह स्टेज 4 में आपका इंटरव्यू होगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, डेप्थ ऑफ नॉलेज और रिलेवेंट एक्सपीरियंस और डोमेन फिट चेक किया जाएगा। एनआईएफ रैंकिंग, यूएस इंस्टीट्यूशन एलिजिबिलिटी, क्विक रेफरेंस भी आप देख सकते हैं। ये एनआईआरएफ टॉप 2000 यूनिवर्सिटी, वाईपी जर्नल, वाईपी स्टैटिक, वाईपी इकोनॉमिक्स, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन कवर 200 करेगा। इस तरह सारा आप चेक कर सकते हैं। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हेयर, क्लिक अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फॉर्म आ गया। अगर आप पहली बार हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये देख सकते हैं स्टेप, पहले आपने एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल भरना है, फिर एप्लीकेशन विथ क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, फिर आपने इमेज अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। ध्यान देना जो फोटो और सिग्नेचर होनी चाहिए जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, एंड द क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो पीडीएफ फॉर्मेट साइज में होना चाहिए। फोटो इमेज मस्ट भी बिटवीन होना चाहिए 10 से 200 केबी तक। साइज ऑफ सिग्नेचर इमेज मस्ट भी बिटवीन 4 केबी से 30 केबी के बीच होना चाहिए। और पीडीएफ डॉक्यूमेंट का जो साइज होना चाहिए 10 केबी से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर आप नए हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया तो साइन इन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। इसी तरह अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये थी जानकारी EPDEDCIL यंग प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल पोस्ट है 7 पोस्ट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।